तो फिर आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह आप अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है आर्क्स एडमिन। तो फिर ये बेस्ट तरीका है, अपने पीसी को आप एक्सेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि सर्विसेज, प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स और फोटो पे। अगर आप विंडोज़ 11, 10 प्रो यूज़र है तो आपको रजिस्टर एडिट करने के लिए अलाउ मिल जाता है, लेकिन आप होम सिंगल यूज़ करते हैं तो आपको रजिस्टर एडिट करने के लिए फंक्शन नहीं मिलता है। लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप रजिस्टर को भी एडिट कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैंने आर्क्स एडमिन को ओपन कर लिया और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इसकी मदद से आप अपनी ब्राउज़र को ब्लॉक कर सकते हैं या जो आपको एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं उसे एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है सब कुछ, किस तरह आप ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे आप। और चलिए तो इसमें आप डाउनलोड करता हूँ। तो सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आते हो कि यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे डाउनलोड करना होगा। तो फिर ये रहा डाउनलोड। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फिर देखिए ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो फिर देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो फिर ये जिप फाइल डाउनलोड हुआ है, तो मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ पे फाइल को एक्सट्रैक्ट हो गया, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे ओपन करना होगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आर्क्स एडमिन को इंस्टॉल करता हूँ। तो फिर देखिए टूल इंस्टॉल हो चुका है और ये देखने में बहुत ही बेसिक लग रहा है, बहुत आपको बेसिक सा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो देखिए फिर यहाँ पे टॉप में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए 8 फाइल मिल जाता है, 8 फोल्डर मिल जाता है। इंपोर्ट लिस्ट जो जो आपने इंपोर्ट किए हैं वहाँ पे सब शो हो जाएगा आपको। और यहाँ पे एडिट में आपको बहुत सारा देखिए ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जा सकते हैं। ऑप्शन में जाने पर यहाँ पर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, ब्लॉकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाता है, देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए मैं एक्स्ट्रा में जाके आप ब्लॉक करता हूँ। तो विंडोज़ ब्लॉक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे मैं टास्क मैनेजर को यहाँ पे ब्लॉक करता हूँ। तो देखिए आपको येस करेगा, परमिशन दे देना है। तो टास्क बार में आपको ये ब्लॉक हो चुका है। और आपको फिर से मैं और भी एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे देखिए फिर से, जिससे मैं रजिस्ट्री एडिट को भी मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे अभी एज को भी ब्लॉक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एज पे ब्लॉक करता हूँ। तो देखिए मैं एज को यहाँ पे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है। टास्क मैनेजर को भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, वो एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो फिर देखिए टास्क मैनेजर को मैं देखिए ये भी ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है। तो मैं रजिस्टर को भी एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए फिर मैं रजिस्टर ओपन कर रहा हूँ तो ये भी ब्लॉक हो चुका है, एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिंपली मैं देखिए यहाँ पे अब एजेस को टिक को हटा देता हूँ यहाँ पे। और देखिए फिर मैं एजेस को ओपन करता हूँ। तो देखिए फिर ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और मैं बता दूँ आपको, यहाँ में ईजिली आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आपने जो भी एक्सेस को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो फिर अगर आप अनब्लॉक करना चाहते हैं कुछ प्रोग्राम को, जैसे यहाँ पे मैं एक सिंगल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे माइनस करता हूँ, तो देखिए ये अनब्लॉक हो जाएगा। और सिंपली आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, जैसे प्लस करके अब यहाँ पे फिर से एडिट कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे माइनस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं बेस फाइल को रखा हूँ, तो जल्दी मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ। और जैसे मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो देखिए ये ओपन नहीं हो पाएगा, देखिए ये ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा तभी भी ओपन नहीं हो पाएगा। देखिए फिर ये ब्लॉक है अभी भी। तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए स्टोर को ब्लॉक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टोर को ओपन करता हूँ तो देखिए ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक हो चुका है, ये मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे जैसे इस फोल्डर में मैंने नोटपैड पे डॉक्यूमेंट्स है और कोई आप सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ब्लॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो सिंपली मैं सी फाइल को ओपन करता हूँ। तो फिर देखिए नोटपैड को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं ड्रैग करके इसे ब्लॉक कर देता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे ओपन करूँगा उस डॉक्यूमेंट्स को तो ये ओपन नहीं हो पाएगा, ओपन नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक हो चुका है। तो क्योंकि मैंने नोटपैड को ब्लॉक किया है। तो सिंपली आपको जैसे आपने ब्लॉक किया उसी तरह आप इसे सेलेक्ट करके माइनस कर दीजिए तो आप इसे अनब्लॉक कर सकेंगे इजीली और फिर से आप एक्सेस कर सकेंगे। तो चलिए फिर मैं अब मैं कुछ एप्लीकेशन को यहाँ पे ब्लॉक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं क्रोम को ले लेता हूँ और जैसे मैं VLC को ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एडोब फोटोशॉप को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं क्रोम को ओपन करता हूँ तो देखिए ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं ब्लॉक करके रखा हूँ। तो सिंपली आप इसे मैं सेलेक्ट करके माइनस कर सकता हूँ एक ही साथ सिंपली। तो देखिए मैं फिर से इसे एक्सेस कर सकूँगा। तो फिर यहाँ पे आप पासवर्ड भी सेट कर सकेंगे। सिंपली आपको ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे देखिए पासवर्ड सेट आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप पासवर्ड सेट कर सकेंगे। लेकिन मैं बता दूँ आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको वही करना होगा पासवर्ड के लिए। और एक मैं बता दूँ आपको यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे आप कि अगर आप चैरिटी चलाते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप पासवर्ड इजीली फ्री में आपको मिल जाएगा।
तो फिर ये रहा किस तरह आप अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हैं आर्क्स एडमिन की मदद से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको हाई डिस्टेंस में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन करना है तो सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल ID है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विथ नॉमिनल प्राइस में। सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।